पैदल चलिए, बुढ़ापे से दूर रहिए। बगदाद का एक सरदार सिरदर्द से परेशान था। उसे किसी भी इलाज से लाभ नहीं हो रहा था। उसे अरब के प्रख्यात फकीर अल्लामा ईशा से इलाज कराने की सलाह दी गई। सरदार ने उन्हें बुलवाने के लिए गुमाश्तों को भेजा। गुमाश्तों ने देखा कि अल्लामा ऊंट चरा रहे थे। उन्हें सरदार का संदेशा दिया। अल्लामा ने उत्तर दिया, मैं किसी के घर नहीं जाता, अपने सरदार को यहीं ले आओ और उससे कहना कि वह पैदल चलकर आए। कोई रास्ता न देखकर सरदार पैदल चलकर अल्लामा के पास पहुंचा। अल्लामा ने उसकी जांच कर 100 पुड़िया दवा दी। हिदायत दी कि दिन में 3 पुड़िया उपयोग में लानी है। जब माथे पर पसीना आए तब दवा मल लो, साथ ही तुम्हें वापस पैदल ही जाना है। इसलिए सरदार को पैदल ही लौटना पड़ा। माथे पर पसीना लाने का एक ही उपाय था कि तेज चाल से चला जाए। सरदार ने वही किया और 3 सप्ताह में वापस बगदाद पहुंचा। रास्ते पर पसीना निकलने पर पुड़िया मलता रहा। वापस बगदाद पहुंचने से पहले ही सिरदर्द दूर हो गया, पर दवा बच गई थी। फिर गुमाश्तों को भेजा कि पूछो बची हुई दवा का क्या किया जाए। अल्लामा ने कहा, वह दवा तो मामूली मिट्टी थी, उसे भले ही फेंक दो। असली इलाज तो पैदल आना और पैदल वापस लौटना था। फिर कुछ रुक कर कहा, पैदल चलने की आदत छोड़ देने से ही लोग बीमार पड़ते हैं, वह मरीज बनते हैं। यदि अपने मन व शरीर को निरोग रखना है तो मेरी तरह पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। मैं पैदल चलकर ईमान का प्रचार करता हूं और स्वस्थ रहता हूं। डालिए पैदल चलने की आदत। पैदल चलने या सैर करने के लाभ दिन प्रतिदिन सत्य घटनाओं से स्वतः सिद्ध हैं। विनोद को अचानक दोहरा दिखाई देने लगा था। नेत्र चिकित्सक ने उसे ब्लड शुगर की जांच करवाने को कहा। विनोद को डायबिटीज की बीमारी निकली। डॉक्टर ने सलाह दी, बात अभी बिगड़ी नहीं है, आप भोजन पर नियंत्रण रखें और प्रातः 4 किलोमीटर घूमना आरंभ कर दें। 2 माह में नेत्र सामान्य ढंग से देखने लगे। नियमित रूप से 4 किलोमीटर घूमने से अतिरिक्त कैलोरी भस्म होने लगी। वजन कम हुआ और वह सामान्य हो गया। विनोद ने फिर घूमना बंद नहीं किया। टहलना एक बेहतरीन औषधि है। एक दूसरे व्यक्ति श्याम बिहारी को हृदय का दौरा पड़ा। समय से वह अस्पताल पहुंच गए। 15 दिन बाद स्वस्थ होकर वापस आए। आते समय डॉक्टर ने सलाह दी, प्रातः घूमना आरंभ कर दो। धीरे धीरे 2-3 माह में 3 किलोमीटर चलने लगा। सैर की नियमित आदत डाल लेना श्याम बिहारी ने डॉक्टर की सलाह का अक्षरशः पालन किया। आज 4 साल बाद वह भूल ही गए कि उन्हें कभी दिल का दौरा पड़ा था। घूमने से शरीर का संपूर्ण व्यायाम होने से अतिरिक्त चर्बी निकल गई और शरीर सामान्य और सुडौल हो गया। अब वह सामान्य जीवन जी रहे हैं। लंबी जिंदगी के लिए टहलना जरूरी। एक सज्जन ने अवकाश प्राप्ति के बाद प्रातः 4 मील घूमना आरंभ कर दिया। यह तब की बात है जब भारत में औसत आयु 50 वर्ष के आसपास होती थी। 50 वर्ष पार करते ही लोग शंकित रहते थे कि जाने कब बुलावा आ जाए, पर इस नियमित सैर के चलते वह 94 वर्ष जिए और स्वस्थ रहे। मृत्यु के 3 दिन पहले तक प्रातः टहलने का उनका क्रम चलता रहा। जब बीमारी में पैदल चलने से बीमारी दूर होती है तो स्पष्ट है कि स्वस्थ हालत में पैदल चलने से बीमारी पास नहीं आएगी। वैसे तो बीमारी कोई रोक नहीं सकता, पर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके उससे उसके प्रभाव व फिर लौट आने की आशंका को कम अवश्य किया जा सकता है। नहीं करें व्यायाम के साथ टहलने की तुलना। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि कोई व्यक्ति सामान्य शारीरिक श्रम अथवा विशेष प्रकार का व्यायाम भले ही करता हो, पर उसे प्रतिदिन 2 घंटे तो टहलना ही चाहिए। इससे कम में शरीर की भूख नहीं मिटती। दूसरे व्यायाम के साथ टहलने की तुलना नहीं करनी चाहिए। उसकी अपनी उपयोगिता है और अपनी विशेषता है। जो नित्य टहलने की आदत नहीं डालेगा वह स्वस्थ नहीं रह सकता। समस्त शरीर की कार्य क्षमता सुधारने के लिए चलना सर्वाधिक प्रभावशाली व्यायाम है। इससे शरीर की तमाम मांसपेशियां अधिक गतिशील रहती हैं। यह एक संपूर्ण व्यायाम है। संपूर्ण व्यायाम है टहलना। विशेषज्ञों का मत है
कि संगीत के आरोह अवरोह की तरह आपका स्वास्थ्य भी लगभग 30 से 35 वर्ष में आरोह की चरम सीमा तक पहुंचकर फिर अवरोह की गति और लय में आ जाता है। रक्त नलियां सख्त होने लगती हैं। इनमें से होकर रक्त को गंतव्य तक भेजने में हृदय को अधिक श्रम करना पड़ता है, जो अधिक रक्तचाप में परिलक्षित होता है। सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप 120 से बढ़कर 30 की उम्र में 150 हो जाता है। इसे 100 प्लस योर एज या 100 में अपनी उम्र जोड़ लें भी कहा जाता है। टहलिए और रखिए शरीर को चुस्त। अवरोह की स्थिति में वजन का बढ़ जाना भी आम बात है, क्योंकि भरपूर पौष्टिक भोजन और कम होते श्रम का यही परिणाम होता है। अधिक या अतिरिक्त कोशिकाओं के लिए अधिक ऑक्सीजन जुटाने में फेफड़ों को अधिक कार्य करना पड़ता है। फलतः दम घुटना जैसे सांस के रोग परेशान करने लगते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सतत आवश्यकता है, क्योंकि जहां अन्य कोशिकाएं मरती और जन्म लेती रहती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर नहीं पैदा होती। यह क्षति अपूरणीय कही जाती है। आमतौर पर यह दुर्घटना 5 मिनट ऑक्सीजन न मिलने से हो जाती है। सक्रिय जीवन जीने से यह अवरोह यानी उतार धीरे धीरे आता है। व्यक्ति जितना निष्क्रिय रहता है, उतनी ही जल्द बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुछ नहीं करने वाले अवकाश प्राप्त व्यक्ति जो केवल टेलीविजन या रेडियो देखकर सुनकर समय काटते हैं, जल्द ही मानसिक चेतनता खोने लगते हैं। इस उतार की क्रिया को धीमा करने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है। संपूर्ण शरीर को चुस्त रखने वाला टहलना ही एक सही व्यायाम है। टहलने के साथ मन में भाव रहता है कि हम स्वास्थ्य लाभ के लिए टहल रहे हैं। प्रयास व भावना का सम्मिश्रण शरीर को स्वस्थ रखने के रूप में सामने आता है। वैसे तो लोहार दिन भर हथौड़ा चलाता है, डाकिया कई घंटे चलता है, गृहिणियां घर में घूमती हैं, पर इन सब में स्वास्थ्य लाभ का भाव नहीं होता। जीवन यापन के लिए करना है, इसलिए किया जाता है। कुछ बेकार भाव आ जाता है, इससे लाभ नहीं होता। इसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारणों से शारीरिक व्याधियां भी होती हैं, जिन्हें साइकोसोमैटिक बीमारियां कहा जाता है। मोटापा है कई बीमारियों का कारण। अधिक वजन व मोटापा अनेक व्याधियों के मूल में रहता है। विशेषकर राजरोग, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग के मामले में खाली मोटापा इतना परेशान नहीं करता, पर जब साथ में मधुमेह हो, अधिक रक्तचाप हो और धूम्रपान की आदत हो, फिर तो वजन कम करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। भोजन संतुलित करके व्यायाम करना ही वजन को घटाने का एकमात्र उपाय है, ताकि जितनी कैलोरी ली जाए उससे कुछ अधिक भस्म हो जाए। पैदल चलने से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाने से धूम्रपान करने वालों के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और निकोटीन का प्रतिशत कम होता है व रक्त वाहिनियों का लचीलापन बढ़ता है। अतः अधिक दबाव में रक्त वाहिनियों के फटने की आशंका कम होती है। इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी कम हो जाता है। पैदल चलिए, बुढ़ापे से दूर रहिए। उम्र कितनी भी हो, अभी देर नहीं हुई है। पैदल चलना बुढ़ापे को दूर रखने का अचूक नुस्खा है। यही स्वास्थ्य लाभ करने का प्राकृतिक व स्वाभाविक तरीका है। इसका लाभ बाल, वृद्ध, किशोर, युवा, नर नारी, रोगी सभी उठा सकते हैं। जानवर अपना स्वास्थ्य दौड़कर व चलकर ही तो ठीक रखते हैं, फिर क्या आश्चर्य। न तो उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और न ही मस्तिष्क की कोई बीमारी होती है। दिन में भी चलने का अधिकाधिक प्रयास किया जा सकता है। कार्यालय पास हो तो पैदल जाया जाए, वहां लिफ्ट का उपयोग यथासंभव ना ही किया जाए। टेलीफोन करने के बदले पास के कमरों में स्वयं जाकर बात कर ली जाए तथा भोजन अवकाश के समय थोड़ा टहल लिया जाए। इस सिलसिले में निम्न बातों का ध्यान रखकर अधिक लाभ उठाया जा सकता है। टहलने के लिए प्रातः काल का समय उपयुक्त है। इस समय हवा शुद्ध होती है और इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत अधिक होता है। सूर्य की किरणों में उपस्थित पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर लाभकारी प्रभाव डालती हैं और इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। 3-4 किलोमीटर तक टहलना अच्छा रहता है। टहलने की अवधि 15 मिनट से आरंभ कर 45 से 60 मिनट तक बढ़ाई जा सकती है। चाल का निर्धारण स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। टहलने के समय मुंह बंद रखा जाए, गहरी सांस लेने का प्रयास हो ताकि अधिक से अधिक स्वच्छ वायु भीतर जाए
और पूरी सांस बाहर निकाली जाए। इस कारण अकेले टहलना लाभकारी होता है। टहलने की प्रक्रिया सामान्य गति व व्यवस्थित क्रम से हो तो अधिक लाभ होता है। शरीर पर कपड़े कम हो ताकि अधिकाधिक त्वचा को शीतल वायु का स्पर्श मिल सके। भरपेट भोजन के बाद टहलने को नहीं निकलना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार चलें, थकने की सीमा तक न चला जाए। जूते आरामदेह हों ताकि चलने में कोई कष्ट ना हो। यदि बीमार हो तो डॉक्टर की सलाह से नियम व क्रम व गति तय करें। पैदल चलने की आदत शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आदत है। आज ही पैदल चलने का निश्चित कार्यक्रम बनाएं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।